वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम स्केल के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्केल के बारे में बात करूंगा। तो स्केल क्या होता है और किसी गाने का स्केल कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्केल क्या होता है? स्केल बेसिकली हमारी रेंज है। ये स्केल वो बटन है जो जिसको सा मानकर किसी गाने को गाया गया, उसको उसका स्केल कहते हैं। जैसे अगर हम ये बटन है पहला काला, अगर इसको हम सा माने तो सा रे गा मा पा धा नी, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा स्केल हो गया सी शार्प का स्केल। ये हमारा सी शार्प का स्केल है। इसी तरह अगर हम इस बटन को सी को सा माने तो हमारा ये हो गया सा रे गा मा पा धा नी। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये सी से लेके और बी तक, ये जो है, ये वेस्टर्न म्यूजिक में इसको सी कहते हैं और इसको बी कहते हैं। तो ये यहाँ ये हमारा सी का स्केल होता है। बेसिकली सी का मतलब ये वो सप्तक के वो बटन है, ये 12 बटन जिनके जो हम ज़्यादा जिसमें गाना गाते बजाते हैं। तो इसी तरह अगर हम इस डी शार्प को माने स्केल, इसका जानने की कोशिश करें तो सा रे गा मा पा धा नी, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डी शार्प का स्केल हो गया। इसी तरह ए शार्प का अगर सा रे ग म प ध नी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए शार्प का स्केल हो गया। अगर जी शार्प को माने तो सा रे ग म प ध नी, तो यहाँ से लेके इस बटन से इस बटन तक ये हमारा जी शार्प का स्केल है। इसी तरह अगर हम एफ शार्प को स्केल माने तो सा रे ग म प ध नी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एफ शार्प का स्केल है। तो बेसिकली जब हम स्केल कहते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस गाने का सा कौन सा बटन है, ये इसका मतलब है। अब ये स्केल क्यों जानना चाहिए कि गाना ओरिजिनली किस स्केल में गाया गया, तो उसका पर्पस होता है कि हमें ओरिजिनल गाने का ताकि फील महसूस हो। अब मान लीजिए कि कोई गाना सपोजिंग एफ शार्प को स्केल को सा मान के गाया गया और हम उसको अब सी शार्प से बजाएं, तो आप बजा लेंगे क्योंकि किसी भी बटन से आपको सा मान के आप कोई भी गाना बजा सकते हैं, लेकिन आपको वो फील महसूस नहीं होगा क्योंकि गाना तो एफ शार्प से गाया गया। तो आप बजा तो लेंगे लेकिन आपको वो उतना फील नहीं आएगा, तो आपको लगेगा कुछ कमी है। तो जहाँ तक हो सके जिस ओरिजिनल स्केल में गाया गया हमें उसी में गाना चाहिए, लेकिन कई बार हमारी रेंज नहीं होती। अब जैसे एफ शार्प से गाना बहुत ही मुश्किल से, एफ शार्प से जो स्केल है वो यहाँ तक जाता है और उसके बाद गाना जो होता है तार सप्तक में भी जाता है, मंद्र में भी जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक तो मध्य सप्तक ही अगर हो गया तो तार जब ऊपर जाएंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ तक जा पाएगी नहीं जा पाएगी, बड़ा मुश्किल सवाल है। तो इसलिए एफ शार्प से गाना पॉसिबल नहीं भी होता हर एक आदमी के लिए, तो उसको हम नीचे कर लेते हैं, नीचे करके भी गा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे करेंगे तो आपको खुद को फील नहीं अच्छा नहीं आएगा, मतलब आपको लगेगा यार कुछ कमी सी है। तो हाफ नोट, एक नोट या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 नोट आप नीचे करके और आप गा लेंगे तो सही रहेगा। इसका मैं से एक एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक गाना है भूपेंद्र जी का, वो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आप देख रहे होंगे मैंने ये डी शार्प पे ये रुक रहा है, तो मैंने डी शार्प एक्चुअली स्केल से गाया है ये अभी, लेकिन एक्चुअल में ये जो भूपेंद्र जी ने गाया उन्होंने इस बटन से गाया, ई स्केल से गाया। अगर ई स्केल से गाया जाए तो ये गाना कुछ इस तरह बजेगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो भूपेंद्र जी ने ई स्केल से गाया। मैंने इसको बहुत टाइम पहले मैंने इसको गाना गाया था, यूट्यूब में डाला भी था रिकॉर्ड करके। तो मैंने डी शार्प से गाया था क्योंकि तब मुझे ई से बजाने की इतना मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, तब मुझे स्केल में थोड़ी दिक्कत भी थी क्योंकि हर एक स्केल से बड़ा मुश्किल होता है। हर एक स्केल को आपको याद रखना और सबके स्वरों को ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। जो संगीत में महारत हासिल करना चाहते हैं, जो लोग संगीत में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनको हर एक बटन का स्केल जानना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए। अगर उनको कोई सी से बजाओ तो उनको तुरंत बजाने उंगलियां उसी तरह से चलनी चाहिए।
वो डी शार्प से, ई से, एफ से, जी से, हर एक बटन से उनको स्केल मालूम होना चाहिए और बजाने की उनको खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिनको संगीत में बहुत आगे जाना है। लेकिन जो सिर्फ शौकिया सीखते हैं या जो थोड़ा बहुत अच्छा एक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मेजर कुछ जो सीख लें वो बहुत है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो जेंट्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके लिए सी शार्प एक नॉर्मल होता है रेंज, इसका स्केल जानना, इसका ये सी का सी शार्प, डी शार्प और एक एफ शार्प, अगर ये 3-4 स्केल भी आपको अब आते हैं तो काम चल जाता है। लेडीज़ के केस में उनको जी शार्प, ए शार्प, सी और ज़्यादा से ज़्यादा सी शार्प, बस इतना वो जान ले तो उनके लिए भी काम चल जाए, तो ये इतना बहुत होता है। तो ये तो हो गया स्केल क्या होता है। स्केल जो है वो रेंज है वो मध्य सप्तक की, जिसमें गाना जनरली गाया गया है। तो हम बेसिकली जब हम कहते हैं कि इसका स्केल क्या है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस गाने का सा कौन सा है। तो अब होता क्या है कि सा दो तरीके से पता किया जाता है। भारतीय संगीत में 80 से 90% गानों में जो स्थाई की जो आखिरी लाइन होती है, उसका जो आखिरी शब्द जिस बटन पे आता है वो उसका स्केल होता है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ये अभी दूंगा। और 10 से 20% गाने ऐसे होते हैं जिनमें जिस स्वर से गाना शुरू होता है वो वही बटन उस गाने का स्केल होता है। तो दोनों के मैं एग्जांपल दूंगा अभी। कभी कभी ऐसा हो सकता है, रेयर केसेस में, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि जिससे गाना शुरू हुआ या जिस पे स्थायी अंत हुआ वो दोनों में कोई भी सा नहीं है। ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन मेरी नज़र में तो अभी कोई ऐसा आया नहीं है, शायद मेरा भी ज्ञान भी कम हो तो। लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि ऐसा भी हो, लेकिन ज़्यादातर 99% गाने इन्हीं से होते हैं। या तो स्थायी के आखिरी जिस बटन पे ख़त्म हुआ वही स्केल है, या जिससे गाना शुरू हुआ वही स्केल है। अब दोनों के मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे एक भजन मैं गाता हूँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो इसकी जो दूसरी लाइन थी वो भी सा पे खत्म हुई, सी शार्प पे खत्म हुई, और पहली लाइन भी सी शार्प पे खत्म हुई। तो इस गाने का यही स्केल है। गाना शुरू हुआ था मंद्र सप्तक के पास है, तो ये तो स्केल नहीं हो सकता कि इतना नीचे सा नहीं होगा। तो यही है, जो आखिरी लाइन जहां खत्म हुई वही इस भजन का स्केल है, यानी सी शार्प इस भजन का स्केल है। कुछ भजन ऐसे भी होते हैं जिनमें डी शार्प स्केल हो जाता है, तो वो भी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हो सकता है। तो उस केस में फिर हम डी शार्प को सा मान लेते हैं। इसी तरह आप एक गाना लेते हैं, जैसे एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, उसको देखते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। अभी आप देखिए, गाना ये सा से शुरू हुआ और गा पे खत्म हुआ। साई की आखिरी लाइन गा पे खत्म हुई, शुरू दोनों लाइनें सा से हुई। तो इस गाने में जो इसका स्केल है वो सा, गा नहीं है, सा स्केल है, ये सी शार्प स्केल है। तो अब ये अगर किसी गाना ऐसा है जिसमें स्थाई मतलब जो है किसी एक स्वर से शुरू हुआ और खत्म किसी दूसरे पे हुआ, तो फिर कैसे जाने की कौन सा वाला है। तो जनरली अनुभव से पता चल जाता है कि कौन सा स्केल है। और ज़्यादातर जो इन दोनों में जो नीचे वाला बटन होता है वो नॉर्मली स्केल हो सकता है उसका। तो हम ये मान, जैसे इस केस में सी शार्प इसका स्केल है। तो ये थी दोस्तों स्केल जानने की बातें। तो स्केल जानना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये गाने का ओरिजिनल फील हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि जो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो मैंने इसको डी शार्प से गाया था, जो भूपिंदर जी ने ई से गाया। अब ई से गाना मेरे लिए मुश्किल था उस वक्त, तो मैंने थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया, डी शार्प से मैंने इसको बजा दिया और अच्छा बन गया। मैंने रिकॉर्ड भी किया था, यूट्यूब में डाला भी था। तो ज़रा सा हाफ नोट नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो फील आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था स्केल जानने का तरीका। तो इससे आपको स्केल और ये चीज़ें जो हैं अनुभव से आ जाती हैं। मतलब जैसे अब हम पता कैसे चले कौन से बटन पे आया, जो आखिरी स्वर जो है कौन से बटन पे आया। तो आप गाना सुनिए या भजन कोई भी है, आप उसको सुनिए और उसके साथ साथ उसको बजाने की कोशिश कीजिए। और जो लास्ट शब्द है वो देखिए वो किस पे आ रहा है, वो इस बटन पे आया या इस बटन पे आया या इस बटन पे आया, किस पे आया और शुरू कहाँ से हुआ था वो।
तो दोनों को देख के फिर आपको अपने आप ही अंदाज़ा हो जाएगा इसका स्केल ये वाला। तो ये दोस्तों ये अनुभव से आ जाता है। और सिर्फ आपको आवाज़ अपनी मैच करनी है, जो स्थाई की आखिरी लाइन में आखिरी शब्द जहाँ किस बटन पे आ रहा है वो आपको मैच करना है, आपके सुन के बजा के साथ मैच करना है, उससे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि इसका स्केल क्या है। तो ये था दोस्तों, मैं आपको कुछ जो बताना चाहता था कि आपको ये कम से कम, जैसे जेंट्स हैं वो सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, ये 3-4 स्केल तो उनको आने ही चाहिए, हाथ उन पे बैठे पक्के बैठे होने चाहिए। और लेडीज़ के केस में जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प, बस इतने, ये भी इनमें ज़रूर आना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा संगीत में आगे जाना चाहते हैं उनको तो सभी बटनों के स्केल मालूम होना चाहिए और सभी पे उनकी उंगलियां फास्ट चलनी चाहिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग शौकिया सीखते हैं उनके लिए इतने 3-4 स्केल भी आप जान लेंगे तो बहुत है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये बताना चाहता था, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और हौसला मिले। मैं इसके आगे एक और वीडियो भी बनाऊंगा, मैं जैसे स्वर ज्ञान कैसे बढ़ाएं, इसके पहले मैंने 1-2 वीडियो बनाए थे। एक मैं आपको एक अचूक तरीका बताऊंगा जो मैंने आजमाया हुआ है और जो जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, लाभ भी हुआ है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्वर ज्ञान कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका, नमस्कार।